अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है कश्मीरी चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं भाई। खान सर कहते हैं कि अगर आप किसी को है ये वो स्मार्ट बोर्ड है जिनसे बच्चे पढ़ते हैं, मतलब हम कांटेक्ट में रहे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, कुछ एनजीओ के साथ, कम्युनिटी के साथ, तो इसलिए बाकी टीचर्स को भी ऐसा करना चाहिए। खान सर कहते हैं कि अगर आप किसी को 3-4 दिन खाना खिलाओगे तो उसकी भूख मिटेगी, और अगर किसी को पैसे दोगे तो उसके 2-4 दिन का गुजारा चल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी को तालीम दोगे, किसी को एजुकेशन दोगे, तो उसकी पूरी ज़िंदगी संवर जाएगी। आज एक ऐसी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने इस पॉडकास्ट के थ्रू, जो कि एक स्कूल की है जो बहुत ही फॉर फ्लंग एरिया में है और एक गवर्नमेंट स्कूल है। हम हमेशा सुनते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर या फंड्स होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं प्राइवेट स्कूल से। लेकिन ये स्कूल जो है, इसके जो हेडमास्टर है, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से रीशेप किया है। उन्होंने क्या किया है, वो कौन है, उनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। नज़ीर साहब एक हेडमास्टर हैं एक स्कूल के, जो कि शोपियान में लोकेट है। शोपियान के एक फॉर फ्लंग एरिया में, एक गाँव में है, और वहाँ उन्होंने क्या तब्दीली लाई है उस स्कूल में, और एज अ रिस्पॉन्सिबल टीचर उन्होंने कितना काम किया है कि उसके लिए, उस काम के लिए उन्हें यूटी लेवल पे और नेशनल लेवल पर भी उन्हें अवार्ड से नवाजा गया है, अप्रिशिएट किया गया है उनके काम के लिए। आज हम उस बारे में बात करेंगे और आपको उसकी छवि दिखाएंगे कि किस तरीके से कश्मीर में ग्राउंड ज़ीरो पर रह के एक अपनी उस पोजीशन को एक मीनिंग देकर बच्चों के लिए, इस सोसाइटी के लिए काम किया जा रहा है कश्मीरी लोगों के ज़रिए से। ओहो, तो नज़ीर साहब इस स्कूल के हेडमास्टर हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि कब से आप इस स्कूल में हैं और आपने अभी तक क्या क्या इक़दाम उठाए हैं एज अ रिस्पॉन्सिबल टीचर और एज अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हमने आपके बारे में बहुत सुना है। बहुत सारे नेशनल और यूटी लेवल अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है इनके काम के लिए। सर, आप बताना चाहेंगे कि क्या क्या काम आपने किए हैं स्कूल के लिए, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल में बहुत बड़ा फ़र्क देखने को मिलता है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल्स में एक फ्री एजुकेशन मिलती है। तो आपने उस कॉन्सेप्ट को रीशेप कैसे किया? जी मैं यहाँ पे 2015 से काम कर रहा हूँ। जब मैं 2015 में यहाँ आया तो उस टाइम ये जो स्कूल है बिल्कुल, मतलब ये जो स्कूल है हमारा, इस वक्त 2015 में ये बिल्कुल बंद होने के नज़दीक था। इस टाइम गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया था कि कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जिनको क्लब किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, रोड नहीं था। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने मुझे इस वक्त यहाँ पे डिप्यूट किया है। जब 2015 में यहाँ आया तो मैंने देखा यहाँ पे स्कूल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो न होने के बराबर था और एनरोलमेंट भी काफ़ी कम था। तो सबसे मैंने इस चैलेंज को कबूल करते हुए पहले यहाँ पे आए कम्युनिटी से बात की है। इसके अलावा यहाँ पे जो ऑलरेडी 2 टीचर्स हैं उनके साथ बात की है, और विलेज एजुकेशन कमेटी जो हमारी होती है उनके साथ बात करते हैं। हमने स्कूल को मतलब आगे बढ़ा है। सबसे पहले अगर हम देखा जाए, यहाँ पे मतलब ग्राउंड फैसिलिटी नहीं थी, इसका लैंड नहीं था। यही वजह था कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा था। तो इस सिलसिले में हमने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी मतलब ऑन बोर्ड लिया है, उनके साथ मीटिंग्स की है, जो उस वक्त के पंच सरपंच वगैरह। तो एक रेजोल्यूशन पास हुआ है, उन्होंने हमारे 2 कनाल लैंड दिए हैं। तो इस लैंड को हमने बाद में एक खूबसूरत बाग में तब्दील किया है। और एक प्रॉब्लम यहाँ पे थी, यहाँ पे सिर्फ 1-2 कमरे थे यहाँ पे, वो भी मतलब बिल्कुल अगर देखा जाए कि वो बिल्कुल खस्ता हालत में थे। तो इस चीज़ को लेकर हमने कुछ एनजीओ से बात की है, गवर्नमेंट से बात की है, तो खासकर कम्युनिटी से बात की है। तो धीरे धीरे हमने स्कूल को बनाया और आज अगर देखा जाए कि स्कूल एक मॉडल स्कूल है। हमने दिन रात इस पर काम किया है। तो एडिशनल एकोमोडेशन जो हमारे पहले नहीं थी, तो अब हमारे एडिशनल एकोमोडेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मुहैया की है। तो इस सिलसिले में अगर देखा जाए कि हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमने एक पढ़ने पढ़ाने का जो तौर तरीका वो हमने चेंज किया है। हमने एक जॉयफुल तरीके से
बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया है। और कम्युनिटी से बात करते हुए हमने नए एनरोलमेंट भी काफ़ी, इस वक्त हमारे पास 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि पहले यहाँ पे 10-12 स्टूडेंट थे जो कि उस वक्त मतलब यहाँ स्कूल में मतलब नहीं आ रहे थे, क्योंकि स्कूल की हालत ही ऐसी थी। तो अगर देखा जाए कि इस वक्त काफ़ी एनरोलमेंट है, तो अभी स्कूल अच्छा चल रहा है। आपने एक बहुत बड़ी बात बोली कि एनरोलमेंट उस टाइम पे बहुत कम था क्योंकि स्कूल की हालत खस्ता थी, और क्या प्राइवेट स्कूल्स भी नहीं थे उस टाइम पे। दैट मीन्स अगर ये स्कूल की जो शक्ल है ठीक नहीं होती या इसकी में जो तब्दीली है वो नहीं आती, तो यहाँ बहुत सारे बच्चे शायद एजुकेशन से जो है, तालीम से जो महरूम रहते। बिल्कुल बिल्कुल यही है कि काफ़ी जो बच्चे थे, जो कुछ डाउन टाउन बच्चे भी थे जो मतलब तालीम से महरूम थे, कुछ जो अच्छे घरानों से हो सकता है वो इधर उधर जाते थे बाकी प्राइवेट स्कूलों में। जो डाउन टाउन बच्चे हैं तो वो महरूम थे उस वक्त तालीम के। खासकर इस स्कूल का फ़ायदा उन बच्चों को काफ़ी मिला है। और आज ये नहीं है कि सिर्फ डाउन टाउन बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, आज मिडिल क्लास और कुछ अच्छे घरानों के भी यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। हमने इस स्कूल को मतलब हर तरह की फैसिलिटी जो यहाँ पे होनी चाहिए थी उसकी कोशिश की, और इंशाल्लाह इसमें हम कामयाब भी हुए हैं। इंडीड, वो तो दिख ही रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है स्कूल पे। हम अपने ऑडियंस को भी दिखाएंगे कि क्या आपने तब्दीली लाई है स्कूल में। इसके अलावा आपने एजुकेशन की बात की। हमें पता है कि हम उस दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ क्वालिटी एजुकेशन को ज़्यादा फ़रोग दिया जाता है। तो क्वालिटी एजुकेशन में किस तरीके से बच्चों को यहाँ पे ट्रेन किया जाता है, क्योंकि ये बहुत फॉर फ्लग एरिया में है, शोपियान के एक दूर दराज गाँव में है ये स्कूल, किस तरीके से आप उनको ट्रेन करें? देखिए, जो अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, पहले जो हम ट्रेडिशनल तरीके से तालीम हासिल कर रहे थे बच्चे, अब वो यहाँ पे नहीं है। हम जो छोटे बच्चे हैं हम उनको एक जायफुल तरीके से तालीम हासिल करें। इसके अलावा हमारे पास अभी स्मार्ट क्लासेस भी हैं। आप देख रहे हैं हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करती है या कम्युनिटी से बात करती है, बहुत अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे हासिल की है। हमारे एक केजी क्लास यहाँ पे बहुत ही डेकोरेटेड केजी क्लास, जिसमें गवर्नमेंट ने हमने मदद किया और कम्युनिटीज में हमने इसमें बारे में मदद लिया है। तो केजी हमारा क्लास एक डेकोरेटेड क्लास है जहाँ पे हमारा एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी भी वहाँ पे है, जिसका बच्चा काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर इस बाकी बच्चों की बात करेंगे, यहाँ पे हमने स्मार्ट क्लासेस है, देखिए यहाँ पे कंप्यूटर्स है। इसके अलावा हमारा स्मार्ट LG बोर्ड है जिससे बच्चा काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर हम कह रहे हैं कि बच्चा यहाँ पे मतलब अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, और अभी हम और कोशिश कर रहे हैं कि इसको आगे तक लेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आके। मैं बहुत टाइम से यहाँ आना चाह रही थी। बिल्कुल यहाँ में जो तब्दीली है वो दिख रही है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ वहाँ के टीचर्स ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, आपने उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल पूरे तरीके से चेंज किया है। आपकी क्या मैसेज रहेगी जो आपके बाकी मतलब फेलो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है या गवर्नमेंट टीचर्स है जो अलग अलग फॉर फ्लंग एरियाज़ में स्कूल्स में काम करते हैं, क्या मैसेज देना चाहिए आप सबको? देखिए मैम, ऐसा है कि मुझे बहुत से टीचरों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि हमारे स्कूलों में फैसिलिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टाफ नहीं है। ये हमारे पास ये प्रॉब्लम पहले हमें भी थी, लेकिन हमने उसको चैलेंज को कबूल करते हुए आगे बढ़े हैं। जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी हमें उस वक्त नहीं थी, हमने कोशिश की है हर एंगल से, चाहे NGO से, चाहे गवर्नमेंट से, चाहे पंचायत PRI से, चाहे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, हर तरह से हमने कोशिश की है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने की। और हमने दिन रात इस पर मतलब हम कांटेक्ट में रहे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, कुछ NGOs के साथ, कम्युनिटी के साथ। तो इसलिए बाकी टीचर्स को भी ऐसा करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम स्टाफ की बात करें, जब हम पहले यहाँ आए तो हम सिर्फ यहाँ पे ऑलरेडी ये 2 टीचर्स थे। जब मैं यहाँ पे आए तो रोल भरता गया तो कुछ लोगों ने बताया कि अभी आपका स्टाफ कम है। हमने इनको बोला ठीक है स्टाफ कम है, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हम अगर स्टाफ कम है, हम जब तक गवर्नमेंट हमें नया स्टाफ फराहम करेंगे, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हम किसी न किसी तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे, चाहे इनको मल्टीग्रेड टीचिंग जिसे बोलते हैं, एक साथ 2-2 क्लासों को रखेंगे, लेकिन इसी तरह बाकी टीचर्स को भी मतलब ऐसी कोशिश करनी चाहिए। और आज हम अगर देखा जाए कि हमारा स्टाफ भी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, या अगर हम कोशिश करते हैं फिर हर कोई हमें सपोर्ट भी करता है। और बाकी टीचर्स भी अगर कोशिश करेंगे तो कम्युनिटी भी सपोर्ट करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन भी सपोर्ट करेगी, और बाकी जो अदारे हैं वो भी फिर सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और बच्चों को इनका जो मुस्तकबिल सवाल में आपने जो बीड़ा उठाया है, एक रिस्पॉन्सिबल टीचर की तरह ही नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग की तरह, बहुत जी एक चीज़ है कि ये जो हमने स्कूल को हमने अपनी तरफ से इसको एक ओन किया है। हम ये नहीं समझिए कि गवर्नमेंट स्कूल है, कि चाहे ये गवर्नमेंट स्कूल है, जो भी फैसिलिटी है शायद सरकार की है। हमने बच्चों को भी बता रहे हैं, कम्युनिटी को बता रहे हैं कि ये स्कूल है ये हमारा अपना स्कूल है। जितनी की प्रॉपर्टी है वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, और उसमें इस प्रॉपर्टी का सीधा जो फायदा है वो आम कम्युनिटी को हो। इसको हम अपनाते हुए हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, अपना स्कूल समझते हैं। इस पर दिन रात हम कोशिश कर रहे हैं कम्युनिटी के साथ, टीचर्स के साथ,
तब जाकर ये स्कूल बढ़ता है। तो इस स्कूल को मतलब अगर देखा जाए कि बहुत दफ़ा इसको अप्रिशिएट भी किया गया है, तो इससे हमारा हौसला भी बढ़ा है। सही मानों में आपने इस स्कूल को अपनी फैमिली की तरह ओन किया और इसको नरिश कर रहे हैं काफ़ी सालों से और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल, हम इस वक्त भी बेचैन हैं कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जो हम देख रहे हैं बाकी बड़े बड़े स्कूलों में, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ भी हो ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए। अभी भी हम मतलब पूरी तरह से मुतमईन नहीं है, जो भी यहाँ फैसिलिटी है, जो भी यहाँ पे हमारा काम है, इसको आगे लेने के लिए हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं। हम भी कोशिश करेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन सेव यूथ सेव फ्यूचर की तरफ से इस स्कूल को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें इन बच्चों को। और आपके साथ बात हुई, आपके बारे में पहले बहुत सुना था, लेकिन एक बार एक इंटरेक्शन आप हमारी ऑडियंस तक, जो देश भर से हमें लोग देख रहे हैं, वो जो परिवर्तन देखना चाह रहे हैं कि कश्मीर में लोग किस हद तक मेहनत से काम कर रहे हैं। एक गवर्नमेंट टीचर जिन्होंने सही मानों में अपनी पोजीशन को काबिल अमल लाया है और बच्चों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए खड़े हुए हैं। आपको मतलब हम लोग सलाम करते हैं आपकी इस डेडिकेशन को और उन सब टीचर्स को जो यहाँ वो काम करते हैं और इन बच्चों के लिए आपने जो स्टेप्स लिए हैं बहुत बहुत अप्रिशिएटेड है। और देखो है कमाल। सिर्फ यूनिफॉर्म ही देख लें हैं। स्मार्ट बोर्ड है जिनसे बच्चे पढ़ते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक फॉर फ्लंग एरिया में एक टीचर इतनी मेहनत कर रहा है कि ऐसी स्मार्ट क्लासेस प्रोवाइड कराने के लिए बच्चों के लिए, ताकि उनका मुस्तकबिल जो है वो बेहतर बने और जो आज कल का जो दौर है उसके साथ शाना बशाना खड़े होके चले, उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये स्मार्ट बोर्ड है इनका। अभी यहाँ लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी जो ब्रीच है उस वजह से ये बंद हो जाता है, बट ये इनका स्मार्ट बोर्ड है जिससे ये बहुत कुछ सीखते हैं, जिसको ऑपरेट करना इन छोटे छोटे बच्चों ने सीखा है। ये प्राइमरी स्कूल है और यहाँ पर भी एंड्रॉयड बोर्ड है इनके पास जिनसे ये बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये इनकी एक छोटी सी लाइब्रेरी है। मतलब लाइब्रेरी हम जाते हैं जब बड़े क्लासेस में होते हैं, बट इन्होंने लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट लाइक बुक्स के साथ टाइम गुजारना, बुक्स को अहमियत देना, बुक्स को पढ़ना, ये इन्होंने प्राइमरी लेवल से ही स्टार्ट किया है। तो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को इन्होंने प्राइमरी लेवल से एक छोटा सा स्पेस इन्होंने अपने ऑफिस को इन्होंने कट करके इन्होंने इनके लिए यहाँ पे लाइब्रेरी जो है उसकी फैसिलिटी रखी है, जहाँ पे बच्चे प्राइमरी लेवल से ही ये जो लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है उसको एक महत्व दे रहे हैं, उसको एक टाइम दे रहे हैं, सो दैट आगे जाके वो बुक्स को फ्रेंड्स बनाए। क्योंकि आज हम देखते हैं सब कुछ हमें इंटरनेट पे मिल जाता है, बट बुक्स के साथ हम थोड़ा वो कट ऑफ हो गया है हमारा। लेकिन बुक्स भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना इंटरनेट और बाकी चीज़ें हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को बूस्ट करना कि लाइब्रेरी है, बुक्स हैं, उनको पढ़ना होता है, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से उन्होंने यहाँ पे इंकलकेट किया है बच्चों के अंदर, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। आप सुनाएंगे? कमाल का माहौल है यार, छोटे छोटे बच्चे हैं।
आज कम हो गया है। कोई apple is green and red. B B B baby with a ball. C C C cookies in the jar. D D D dog with a dog. E E E eggs in the tree. सो ये इनका केजी क्लास है। केजी क्लास में इन्होंने बहुत सारे like, जैसे एक बुक होती है, ओए, सही बात है यार, पूरा इस क्लास के ऊपर ये ठीक है यार, आप माहौल देखो बहुत- पूरा सब कुछ जो है एक लर्निंग प्रोसेस जो होता है, लाइक लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ज़बानी चीज़ें याद रखना। Happy वो, children में। जो एबिलिटी है उसको बूस्ट करना एक बच्चे में, ये जब बचपन में होता है तो वही चीज़ें उसको हमेशा याद रहती हैं। तो ये सब चीज़ें ये एक इनकलकेट करना, एक लर्निंग प्रोसेस को, लर्निंग को एनकरेज करना कि कितना हम याद रख सकते हैं, उस एबिलिटी को एनकरेज करना। तो इन्होंने इस पूरे केजी क्लास में वो चाहे वो एनिमल्स के नाम हो, फ्रूट्स के हो, जितना इनका लेवल है बच्चों का, उसको मर्ज किया है इन दीवारों पे, सो दैट इनको ज़बानी सब कुछ याद रहे। और वाह, काफ़ी ब्रिलियंट बच्चे हैं, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई इनसे मिलके, बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हैं। और मतलब मैं उम्मीद करती हूँ कि हर गांव में, हर फॉरफ्लंग एरिया में, क्योंकि सिटीज़ में तो बहुत फैसिलिटीज़ होती है, लोकेलिटी का स्कूल हो या कॉन्वेंट स्कूल हो, हर जगह एक अच्छा एक अच्छा म्यार दिया जाता है बच्चों को तालीम का। बट फॉरफ्लंग एरियाज में हम हमेशा सोचते हैं कि शायद वो बच्चे कहीं पीछे ना रह जाएं। बट नज़ीर साहब ने यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, इन बच्चों को कंपटीशन, वो जो कम्पीट करना है बाकी बच्चों के साथ, उस काबिल बनाया है, उनको ट्रेन कर रहे हैं दिन ब दिन। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। क्या बात है भाई, यकीन माने कि एक बच्चों को एक उन्होंने ऐसे फैसिलिटेट किया हुआ है, हर चीज़ उन्होंने दी हुई है कि बच्चे हमारे पढ़ें, कोई भी उनको मुश्किल ना आए, या किसी भी एक सब्जेक्ट में या किसी भी तरह से। एक प्राइमरी स्कूल है और वहाँ पर लाइब्रेरी बनाई गई है एक बच्चों के लिए, जाकर वहाँ पढ़ें, यार बैठे आपने बुक्स कुछ के दिन साथ। पहले वो देखा था ना अपना वो मुझे अभी वो ही सिंध का स्कूल याद है, आ रहा है जिसमें कि वहाँ पे भी यही मसला था कि वो गवर्नमेंट स्कूल था और वहाँ पे भी गिला ये था कि हमें फंड नहीं मिलते। और यहाँ पे भी अगर फंड ठीक है, मिले ना मिले वो एक लहरा मैटर है, जितने आपके पास हैं इतने तो गवर्नमेंट देती है ना, उसमें आप आगे मेहनत कितनी करते हैं, आप लड़कों को या बच्चों को फैसिलिटेट कितना करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है। आप देख लो, वो जिस तरह बता रहे थे कि एक दो मतलब टीचर थे मेरे आने से पहले, तीसरा जब वो खुद आए हैं तो उन्होंने एकदम जो है ना वो नक्शा चेंज कर दिया। एक उनको एहसास ही नहीं होने दिया बच्चों को कि आप प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं या गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं। यकीन करो ये सब कुछ जो है ना वो आपको प्राइवेट स्कूलों में मिलेगा, गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत कम मिलेगा, लेकिन उन्होंने बेकार के दिखाया। बिल्कुल, वही एक कराची वाला स्कूल था, वो हेडमास्टर खुद जब निकल रहा था, जब वो इंटर हो रही थी, इंटरव्यू लेने के लिए था, वो अपना मेहरान कार पर बैठकर, तो खैर वो जा रहा था, उनको फंड ना मिलते होते तो वो उनके पास मेहरान कार एक गवर्नमेंट जो एक सैलरी देती उससे तो वो कभी ले भी नहीं सकते थे, ऐसे ना वो आ जाती। तो यही चीज़ है। अब इधर भी सार आए हैं, देखें एक पूरा उन्होंने एक बोर्ड जो है इलेक्ट्रिक बोर्ड है, उस पर अपना एक एंड्रॉइड LCD उनको लगा कर दी हुई है। यहाँ से भी बच्चे पढ़े, यहाँ से भी बच्चे पढ़े कि बच्चों को कोई मुश्किल ना आए। और उसके बाद जब वो छोटी क्लास में आए हैं इधर, तो उन्होंने पूरा भाई एक क्लास को ऐसे सजाया हुआ है, एक बच्चों के लिए इतना प्यारा प्यारा हर चीज़ रखी हुई है। लेकिन जब हम अपने पर आते हैं तब तो बोलते हैं कि पता नहीं कहाँ से क्या हो गया है। वो घाट के बच्चे थे, उनकी मिसाल देनी पड़ रही। उनके जो सर थे ना, उन्होंने बोला था कि जब छोटे बच्चे होते हैं ना 10 साल से या 12 साल तक, उनका माइंड आइंस्टाइन की तरह चलता है। तो इन बच्चों की वही मिसाल है, अभी छोटे हैं, जो इनके माइंड में डाल दिया जाएगा ये आगे आगे चलेगा। जब इनके माइंड में यहाँ पर बैठ कर इन्होंने डालना है कि वो हमारा दुश्मन है, उसको काटना है, तो फिर आगे उन्होंने यही बातें करनी है। भाई ये एक डिफरेंस सही है यार। एक जो एक टीचर का किरदार होता है ना, एक मतलब के बच्चों के पीछे, वो काफ़ी एक हिम्मत वाला होता है। आप देखो ना, सारे आप उनकी बातें सुने कि ये तो स्कूल भी बंद होने वाला था, हर चीज़ मतलब कि वो एक ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन एक उनका ही किरदार था। पहले 2 टीचर थे लेकिन एक लीड नहीं करने वाले थे, एक उनकी जिम्मेदारी वो नहीं मतलब कि निभाना जानते थे। लेकिन सारा है और उन्होंने भाई एक हुलिया ही बदल दिया हर चीज़ का बदला बेकार के दिखाया है।
अगर आपके अंदर भाई जुनून, अगर आप वाकई एक सिंसियर हैं अपनी जॉब यार देखो ना, जो जॉब के साथ सही बात है, एक होता है लालच जॉब का हर बंदे को, लेकिन जो एक होता है ना लालच आगे बच्चों का कि ये मेरे ही बच्चे हैं, मतलब कि इनको हमने बच्चों की तरह एक पढ़ाना या उनकी एक सारी जिम्मेदारी लेनी है, तो वो सबसे चीज़ एक बेहतर होती है। और ये किसी किसी टीचर में होती है, हर एक टीचर में नहीं होती कि यार ये बच्चे हैं और इसको मैंने अपने बच्चों की तरह ही पढ़ाना है, कि मतलब कि मेरे ही बच्चा है जैसे, ये कोई टीचर होता है। लेकिन वो सारे सेम ही थे। उन्होंने भाई हम एक लाइब्रेरी में गए थे तो उधर उन्होंने बच्चे एक मतलब के डिसिप्लिन के साथ पढ़ भी रहे थे, और इधर आए हैं तो इधर हर चीज़ दीवारों पर उन्होंने मतलब के हर चीज़ बनाई हुई थी। हाँ, ताकि इधर एक पाकिस्तान की बात करें तो जो बच्चा 10th में होता है ना उसको भी ये चीज़ें नहीं आती। सही बात है। एक जो बॉडी के पार्ट होते हैं उसको इंग्लिश में नाम ही नहीं आते, इसको भी नहीं आते मूर्ख को। लेकिन उन्होंने काफ़ी एक अच्छी अपनी एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और इससे एक होता है, आप देखो ना, एक कश्मीर ने काफ़ी एक चीज़ें सहन की हुई हैं, एक हर टाइम उन्होंने देखा हुआ है। लेकिन अब जो एक उनकी यूथ है ना वो एक सही एक दिशा पर चली हुई है, और एक दिन कश्मीर ऐसा बदलेगा कि आप इधर वाला कश्मीर भी उधर जाकर मिल जाएगा। भाई ये बदल ही रहा है ना। आप देख लो ना कि आप एजुकेशन के ऊपर आ जाए कि किस तरह का एक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो नर्सरी जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे आप देख लो कि किस तरह की तालीम जो है ना वो बच्चों को दी जा रही है। और यहाँ से असल जो है ना वो मतलब जद्दोजहद शुरू होनी है बच्चों की, या आगे जो जाके इस तरह के आप देख लो ना कि आप यूनिफॉर्म की तो सबसे बेहतर जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना वो होती है यूनिफॉर्म। हाँ। आप किस तरह का एक यूनिफॉर्म है, या बच्चों को एक फील ना हो कि भाई हम गवर्नमेंट के हैं। प्राइवेट स्कूलों में भी इस तरह का यूनिफॉर्म है जिस तरह यहाँ पे आपको नज़र आया बच्चों का, लेकिन सर ने जैसे कैसे भी अभी वो सेम टू सेम किया है ताकि किसी को एहसास ना हो। जिस तरह वो बता रहे थे कि पहले कोई यहाँ पे जो है ना वो लो लेवल के बच्चे आते थे जो हाई अच्छे घरानों के नहीं आते थे, अब जो है ना वो बराबर आते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता चल गया कि भाई यहाँ पे नज़ीर साहब हैं, वो भी बड़ी मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं अपने बच्चे समझ के। तो वो भाई उन्होंने देख लो मेडल सही बात है। आप देखो ना, एक लड़का जाकर जब बोलता है कि मतलब कि अपने घर वालों को, तो वो एक जो मतलब के पड़ोसी होते हैं वो भी सुन ही लेते हैं कि यार ये बच्चा काफी एक लायक है, क्योंकि पता चल जाता है। अभी तो एक स्कूल में मतलब के पढ़ रहे हैं, जब एक जाते हैं आपने मतलब के घर वगैरह में, तो उधर एक उनका ऑटोमेटिक चीज जजमेंट बंदा कर लेता है कि बंदा लायक है, इसमें इतना एक डिसिप्लिन है। और फिर वो लोग स्कूल पूछते हैं यार किस स्कूल में पढ़ता है आपका बच्चा, इतना मतलब के एक अच्छा उसका किरदार भी है, हर चीज़ वो एक परफेक्ट करता है। तो फिर वो लोग एक इसकी तरफ रुझान करते हैं कि हमारे बच्चे भी इस तरह से एक जद्दोजहद करें और मेहनत कर कर आगे आएँ। तो काफ़ी अच्छी भाई वीडियो थी, और काफ़ी बहुत अच्छी वीडियो थी यार, बहुत अच्छी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। ठीक।